शायद हुआ लगभग सोचिए 5 सेंटीमीटर का एपर्चर बना और रेडियस ऑफ कर्वेचर बना आपका 30 सेंटीमीटर। तो एपर्चर बन गया आपका सोचिए 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर मतलब आपको समझते हैं ना, इतना इतना बड़ा वाला मिरर शायद। और एपर्चर बन गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर बना जिसका 30 सेंटीमीटर। तो ऐसा वाला मिरर जो है उसमें हम सेफली इसको इस रिलेशन को यूज कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग जब अभी इमेज फॉर्मेशन जैसे स्टडी करेंगे आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे। ज़्यादा बड़ा मिरर लेने से आपको शार्प इमेज नहीं दिखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। तो ये रह गया हमारा एक पॉइंट जहाँ हमको नोट करना चाहिए, हमको इसको ख्याल में रखना चाहिए। हाँ, ओके। अभी जो है कि इमेज फॉर्मेशन जो हम लोग स्टडी करेंगे थ्रू रे डायग्राम। अभी इमेज कैसे फॉर्म होता है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑब्जेक्ट को रखें मिरर का सामने, रिफ्लेक्शन हो रहा है और उसी का वजह से हमें इमेज देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है वहाँ पे, उसको हमको थोड़ा सा क्लियरली देखना है क्या हो रहा है। ठीक है, उसके लिए फिर से हम एक ड्रॉ करते हैं, एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। राइट, एक मिरर ड्रॉ कर लिया हम। ठीक, एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल से एक मिरर है, फिर से कॉनकेव मिरर लेके हम लोग स्टडी चुकी कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर लेके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आया इसका कॉनकेव मिरर। So what do you mean by image formation? How do image form? When you keep an object in front of a mirror, how do we see the image? Why do images form? ये क्वेश्चन है आपका, ये जानने लायक है, इसको थोड़ा सा सुन लेना चाहिए हमें। राइट, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया हमारा। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन मतलब क्या है? हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे। हाँ, एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इस तरीका से। ये एरो से हम लोग डायरेक्शन को दिखाते हैं, डायरेक्शन से हम एरो को दिखाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट सीधा है या उल्टा है, तो एरो मतलब ये है कि माथा ऊपर में है और पैर नीचे। इसके इमेज हो सकता है कि इमेज जो फॉर्म करिए, ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म करेगा उसका उल्टा भी हो सकता है। वो आपको दिखेगा कि सर नीचे है और आपका लेग्स जो है ऊपर है, ऐसा भी हो सकता है। उसी डायरेक्शन का एक मतलब है यहाँ पे। ओके, तो इसका ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम एरो से दिखा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम? मिरर के आगे रखें। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय इमेज फॉर्मेशन? इमेज फॉर्मेशन मतलब क्या हो रहा है? देखिए, हर एक ये ऑब्जेक्ट का हर एक जो पॉइंट है ना, ये ऑब्जेक्ट का जो हर एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपका हर एक पॉइंट, जैसे माथा पे एक हुआ पॉइंट, पूरा बॉडी में हर एक पॉइंट है। तो दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ लाइट। ऑल पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट आर सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका हर एक पार्ट से काफी सारा लाइट रेस निकल रहा है, चारों दिशाओं में निकल रहा है। मिरर तो रखा हुआ है, इसका हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ से अगर आप कंसिडर करें तो यहाँ से आपको काफी सारा पॉइंट्स देखने को मिलेगा, लाइट रेस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हो गया इसका, इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम इसे दिखाते हैं। तो इस तरीका से लाइट रेस आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ से आपको चार ही दिशाओं पे लाइट रेस दिखेगा, हर एक पॉइंट, नॉट जस्ट दिस, आपको यहाँ से भी दिखेगा। हर एक पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट का, दिस एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट का सोर्स है, इसलिए आप उसको देख पाते हैं ना। अगर लाइट नहीं निकलता वहां से तो आप देख कैसे पाते? जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जैसे आपका सामने टेबल चेयर है, जो भी हो ना, स्क्रीन है, तो वहां से लाइट निकल रहा है, इसीलिए उसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट जो है उससे काफी सारा लाइट्स आ रहे हैं, काफी हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट से आपको देखने को मिलेगा काफी सारा लाइट्स। हाँ, ठीक है, तो डायग्राम ठीक नहीं हो रहा है, जो भी हो, हर एक पॉइंट से आपको याद रखिएगा कि आप हर एक पॉइंट से काफी सारा लाइट रेस निकल रहे हैं वहां से। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है? ये सब लाइट रेस क्या हो रहा है? लाइट रेस सब जाके, कुछ लाइट रेस आ रहा है जो मिरर पे आ रहा है, कुछ लाइट रेस बाहर निकल जा रहा है। राइट, कुछ लाइट रेस मिरर पे आ रहा है, कुछ लाइट रेस बाहर निकल जा रहे हैं। अभी इतना सारा जो लाइट रेस आ रहा है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो लाइट रेस मिरर में आके स्ट्राइक कर रहे हैं, तो दे विल आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज पॉइंट। इमेज किसको कहेंगे हम? द लाइट रेस, व्हाट इज इमेज पॉइंट? इमेज पॉइंट कौन सा है? इमेज कौन सा है? द लाइट रेस that are इमर्जिंग मतलब जो निकल रहा है, इमर्जिंग फ्रॉम
फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट पॉइंट। हाँ, हर एक पॉइंट का, ऑब्जेक्ट का हर एक अंक से बहुत सारा लाइट रेस आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट सम पॉइंट। हाँ, मीट एट सम पॉइंट। उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे इमेज पॉइंट। दैट पॉइंट इज द इमेज पॉइंट। ठीक है। तो इमेज पॉइंट कैसे निकालना है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। वहां से काफी सारा लाइट रेस हर एक जगह से निकल रहा है ऑब्जेक्ट का। तो किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए आप, शायद सर को ले लिया, हाँ, ऑब्जेक्ट का सर को ले लिए, तो वहां से काफी सारे जो लाइट्स आ रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज पॉइंट ऑफ दैट, ये हेड का। जैसे हाथ से जो अभी मेरा लाइट रेस निकल रहा है, तो उसको अगर मिरर में स्ट्राइक किया और वहां से जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट में आया, तो उसको हम उस जगह का इमेज पॉइंट कहेंगे। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज। अब यहाँ पे काफी सारा क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रेस किसी न किसी जगह जाके मीट कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहेंगे मिरर इमेज, राइट। यहाँ पे काफी सारा क्वेश्चंस आ रहा है। क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे, आप लोगों का मन में आ सकते हैं या आप लोग को सोच सकते हैं इसका बारे में कि जितना लाइट रेस एक जगह से निकल के एक पर्टिकुलर पॉइंट से आके मिरर में स्ट्राइक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हर एक लाइट रेस एक जगह पे मीट करेगा। ऐसा क्या गारंटी है? ये कुछ गारंटी थोड़ी ना है कि हर एक लाइट रेस वहां जाके मीट करेगा कि नहीं। कुछ लाइट रेस मीट करेगा, ये तो जरूर है आपका कि सम ऑफ द लाइट रेस विल मीट, एटलीस्ट टू ऑफ दिस विल मीट। एटलीस्ट आपको हर एक मीट करे नहीं करे, दो लाइट रेस एटलीस्ट जो जा रहा है वो दोनों एक जगह पे मीट करना ही है, कहीं ना कहीं जगह पर मीट करेगा ही। तो ये क्वेश्चन है आपका कि हर एक जो लाइट रेस जो निकल रहे हैं, जो मिरर में आके गिर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर जगह से, तो उसका क्या गारंटी है कि वो एक ही जगह पे जाके फिर से मीट कर जाए। ये एक क्वेश्चन है, आप लोग सोचिएगा, ठीक है। मगर हमारा जो केस है, हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द रेज विल मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक जगह से अगर निकलता है लाइट रेस, तो फॉर आवर केस, हमारा जो हम लोग जो मिरर लेके काम कर रहे हैं अभी, या आप लोग जो लैब में करेंगे, मोस्ट ऑफ द लाइट रेस विल मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। हर एक नहीं भी मीट कर सकता है, मगर मोस्ट ऑफ द लाइट रेस दैट आर कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। कब ये होता नहीं है? वो बोले ना अभी थोड़ा पहले कि ऐसा अगर मिरर आपका हो कि आपके पास बहुत बड़ा मिरर आ, बहुत बड़ा वाला मिरर है जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और एपर्चर एक ही जैसा मेजर है उसका, मान है उसका वैल्यू, तब आप देखेंगे कि हर एक जो लाइट रेस जो एक जगह से निकल रहा है वो एक जगह पे मीट नहीं भी कर सकते, काफी सारा जगह पे मीट कर रहा है, फैल जाएगा इमेज, शार्प इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एक बात हुआ। उसका बाद और भी एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, उसको आप लोग बाद में कभी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। हमने ये क्या कहा कि आपको अगर एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ रखा है और एक पर्टिकुलर जगह का आप इमेज को देख रहे हैं, वहां पे क्या कहें कि हम उस इमेज कैसे फॉर्मेशन हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का जो सोर्स था, जहाँ पे आप जहाँ से लाइट रेस आ रहा था, उस लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट दैट पॉइंट। ऐसा क्यों? अभी आप सोच सकते हैं ऐसे कि रिफ्लेक्शन का बाद तो काफी सारा लाइट रेज आ रहा है, काफी सारा सोर्स है आपका, यहाँ पे भी आया, जैसे ये एक सोर्स हुआ, यहाँ से जो लाइट रेस आ रहे हैं वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं। यहाँ से भी काफी न्यूमरस लाइट रेस, काफी संख्या लाइट रेस आ रहा है, यहाँ पे मीट करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उन लोग इस तरफ बैक आ जाएगा। हर एक जगह से तो काफी सारा लाइट रेस आ रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उन लोग मतलब हम लोग कहें ना कि एक ही पॉइंट का जो लाइट रेस आया, जैसे यहाँ से जा रहे हैं ऊपर से जितना लाइट रेस आ रहा है ना, उन लोग आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट पर्टिकुलर पॉइंट, उसको हम लोग कहेंगे कि इसका इमेज बन। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ से कुछ लाइट रेस आया और ये बीच से कुछ लाइट रेस आया, उन लोग अगर रिफ्लेक्शन का बाद मीट कर जाए, तो वहां पे क्या हमको इमेज देखने को मिलेगा कि नहीं? ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये नीचे का एक पॉइंट से जितना लाइट रेस आ रहा है ना, ऐसे लाइट रेस आ रहा है, यहाँ से लाइट रेस आ रहा है नीचे का पॉइंट से, उन लोग रिफ्लेक्ट करने के बाद बैक आ जा रहे हैं, और ऊपर से लाइट रेस आ रहा है, वहां से रिफ्लेक्शन के बाद उन लोग भी वापस आ जा रहे हैं। तो अभी हो सकता है कि नीचे का जो लाइट रेस है, जो रिफ्लेक्शन का बाद वापस आ रहा है, और ऊपर से जो लाइट रेस आया
कुछ लाइट रेज ऊपर का और कुछ लाइट रेज नीचे का, दोनों एक जगह पे मीट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो वहां पे हो सकता है कि इमेज आपको देखने का चांसेस है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसको आपको सोचिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बाद में हायर क्लासेस पे आप लोग देखेंगे कि वो ऐसा होता नहीं। इमेज के लिए आपको होना चाहिए कि जहां से लाइट रेस आ रहा है उसी लाइट रेस को फिर से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट में मीट करना है, तभी आपको इमेज देखने को मिलेगा। ओके, राइट। तो ये रह गया हमारा इमेज फॉर्मेशन का मेन पॉइंट, कि लाइट रेस दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट सम पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज। अभी रे डायग्राम से हम जब स्टडी करेंगे कि कहाँ इमेज ऑब्जेक्ट को रखने से कहाँ हमारा कैसा इमेज फॉर्म करेगा या कहाँ फॉर्म करेगा, उसके लिए आपको ये इतना सारा रेस का जरूरत नहीं है, आपको जस्ट 2 रेस चाहिए। 2 लाइट रे अगर आपको एक जगह से निकलता है, उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाके मीट कर रहा है वैसा देखने से आपको इमेज फॉर्मेशन पता चल जाएगा। आपको काफी सारा रेस का कोई जरूरत नहीं, एक रेस हम लोग कर नहीं पाएंगे। एक अगर रे आप लेते हैं, यहाँ से एक पर्टिकुलर रे यहाँ पे आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, सपोज ऐसा कुछ रे ले लिया आप, हाँ, एक पर्टिकुलर रे, तो फिर वो आप वापस से वो चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इमेज कहाँ फॉर्म किया ये रास्ते पे। आपको एटलीस्ट यू रिक्वायर 2 रेज, 2 रे आपको लगेगा, ठीक है, 2 रे लगेगा, ठीक है, 2 रे आपको लगेगा फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। क्या हुआ आप लोगों का? कहाँ कहाँ जाने का टाइम हो गया? बोलना है, पढ़ाई करना है कि खेलना है? थोड़ा सर का सुन लो थक गए क्या आप लोग? खेलने जाना है क्या? आज शुरू हुआ था काफी लेट में ना, आज तो काफी देरी में शुरू हुआ आप लोगों का क्लास। ठीक है, हम ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे, कुछ एक पॉइंट्स हम और बोल लेते हैं, हाँ, उसके बाद आप लोग छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें जो लगेगा, हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से हमें 2 रे का बारे में हमको पता लगना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि दैट इज द इमेज पॉइंट। आपको काफी सारा रेज कहाँ जा रहा है कहाँ मीट कर रहे हैं उतना जानने का जरूरत नहीं है, बस 2 रे आपको लगेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर दे विल मीट, जहां मीट करेगा उसी को हम लोग कहेंगे इमेज पॉइंट, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग को कंस्ट्रक्शन परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग को बनाने भी पड़ते हैं, कॉम्पास लेके एक मिरर बनाना पड़ेगा आपको, फिर से आपको स्केल से लाइन टान के प्रिंसिपल एक्सिस बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ता है आपको। रे डायग्राम में आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता है कॉपी में, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अभी कि कैसे बनाया जाएगा। हाँ, एक जस्ट 1 पॉइंट देखते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे आप लोग। फिर से हम एक मिरर बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो एक मिरर हम बना लिए यहाँ पे, बस 1 पॉइंट हम बता देते हैं, उसका छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। मिरर बनाए हम, और यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, जैसे आप लोग को एग्जाम में बनाना पड़ता है, राइट। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, हम मार्क कर लेंगे हम, तो ये बना हमारा, ये बन गया हमारा फोकस पोल, ये बन गया हमारा फोकस, और यहाँ पे बन गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, आपको एग्जाम में अगर बनाने के समय आपको पूरा स्केल से नाप के बनाना पड़ेगा। ओके, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक हम मिरर को एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, इस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रे डायग्राम से हम देखते हैं कि जो हम कह रहे थे थोड़ा पहले कि हमको लगेगा 2 रेस, एनी 2 रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर विल दे मीट,
दैट पॉइंट यू शुड नोट इट एज द इमेज पॉइंट, तो मिल जाएगा हमको। तभी कैसा देखें और उसका रिफ्लेक्शन कैसे स्टडी करें। जैसे जो भी एक पर्टिकुलर रे अगर आया आप, तो उसका रिफ्लेक्शन का बाद वो कहाँ जाएगा, उसको अगर नापना चाहते हैं आप, तो आपको पूरा एंगल नापना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा, फिर से देखना पड़ेगा कि कितना एंगल में वो रे स्ट्राइक कर रहा है मिरर में, फिर से कितना एंगल से होकर वो गुजर रहा है। काफ़ी सारा चीज़ आपको जानना जरूरी है। मगर हमारे पास कुछ चुना गुना हुआ रे है, कुछ इंपॉर्टेंट रेज है, जिसको आप जानने से आपको रे डायग्राम काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। वो सर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रे हम लोग कह लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। हाँ, तो पहला वाला जो रे है आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे ना, पहले भी पढ़े थे कि एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द फोकस। इस रे के बारे में आपको पता है, तो आपको अगर सीधा आप ये पर्टिकुलर रे ऑलवेज चूज कर पाएंगे कि एक रे है आपका, तो ये सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, ये फोकस से होके गुजरेगा, तो ये फोकस से होके गुजरेगा, तो दिस विल पास थ्रू फोकस। तो इस रे के बारे में आपको पता है, तो ऐसा वाला एक रे हम चूज कर सकते हैं। तो दिस इज द रे दैट वी कैन चूज कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चल जाएगा फोकस से होके। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सा रे है, इसको आप लोग याद रखना चाहिए। ये फर्स्ट रे, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप लोग याद रखिएगा, जान के रखिएगा। एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, विल पास थ्रू फोकस। इसका ये मतलब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मान के ही हो रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है ना, जब यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है मिरर पे, फिर से वो टर्न कर ले रहे, घूम जा रहे यहाँ पे, मगर ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड हियर, द रे फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हियर। तो एनी रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए सेम तो से डेफिनेशन अलग टाइप का है। वो डेफिनेशन किस तरीका का है, so any ray that is parallel to the principal axis will appear to come from the focus। यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए क्या है कि वो सच का फोकस से होके ही जाएगा, मगर कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, अगर आपके पास पैरेलल रे है तो वो ऐसे ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा जैसे हमको लगेगा कि वो फोकस से निकल के आ रहा है, दिखने को लगेगा वो ओरिजिनली, मगर फोकस में जाके स्ट्राइक नहीं करेगा। ये कन्वेक्स मिरर के लिए होता है। ठीक है, फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, और कन्वेक्स मिरर क्या होगा, ये डेफिनेशन छोड़ दे, देख लीजिए। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस of a concave of a convex mirror, convex mirror। सो ये कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा कि ओरिजिनली मगर वो रे आके आपका फोकस होके पास नहीं करेगा, तो क्या होगा, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर will appear to diverge from focus, appear to diverge or come out from the focus, or diverge from the focus। ठीक है, उसको देखने को लगेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ, आप जस्ट एग्जांपल देख लीजिए। ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए बना आपका। तो ये सच का आपका जो पैरेलल रे है वो आपका फोकस से होके ही पास करेगा, मगर फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स मिरर आप बनाते हैं, कन्वेक्स मिरर बना देते हैं आप, कन्वेक्स मिरर बना लिए, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, राइट, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया हम। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा आपका, ये जो रे आया आपका, यहाँ पे आपका फोकस रहेगा ना, इसका फोकस रहेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा यहाँ पे पोल रहेगा। तो अगर कोई रे आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया कन्वेक्स मिरर के लिए, तो वो ओरिजिनली मगर फोकस से होकर गुजरेगा नहीं, बिकॉज कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन ही कुछ इस तरीका का होता है कि रे आपका वापस चल जाएगा उस तरफ, तो इस तरफ वापस चल जाएगा, मगर आपको देखने में कैसा लगेगा, आपको देखने में लगेगा कुछ इस तरीका का, कुछ इस तरीका का, ऐसे निकल जाएगा। हाँ, राइट।
तो आपको दिखने को लगेगा कुछ इस तरीका का कि ये फोकस से होके आ रहा है, राइट, फोकस से होके आ रहा है, हाँ, रिफ्लेक्शन का बात। तो कनकेव मिरर में जैसे ओरिजिनली वो फोकस से होके गुजरेगा, कन्वेक्स मिरर में आपको लगेगा कि ऐसा ही रिफ्लेक्शन होगा इसका, आपको लगेगा जैसे वो फोकस से बाहर आ रहे हैं। आपका पास तो आंख में आएगा ना आपका, तो आपको लगेगा जैसे वो फोकस से ही होके बाहर आ रहे हैं, हाँ, ठीक है। एनी रे, इफ यू चूज रे हेयर इन दिस डायरेक्शन, ऐसे भी अगर आप रे लेते हैं, तो इसका भी जो रिफ्लेक्शन होगा ना इस तरीका से कुछ, इसको आपको देखने में लगेगा कुछ इस तरीका का कि ये फोकस से बाहर निकल रहा है, ये फोकस से होकर बाहर निकल रहा है। सो एनी रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर will emerge in such a way that it will seem to diverge from the focus. फोकस से बाहर निकलना ऐसे आपको महसूस होगा, आपको दिखने को लगेगा। वो ओरिजिनली फोकस में जाएगा ही नहीं कभी, मगर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीका का होगा, आपको लगेगा जैसे आप जब देखेंगे उस रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को, तो आपको लगेगा कि वो फोकस से होकर बाहर निकल रहा है, ठीक है। फिर रहा कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। इसको तो हम लोग यूज करेंगे फॉर रे डायग्राम, वी कैन यूज दिस रे ऑलवेज, ठीक है। और भी कुछ रेज है जो हम लोग नेक्स्ट दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, हाँ, ओके, ठीक है। आप लोग जाइए, टिफिन वगैरह कीजिए, खेलने जाइए, ओके, थैंक यू। टाइम हो गया सर। बोलना सर तो कुछ बोल रहे जाने के। थैंक यू सर। सर 10 लोग हैं सर, 10 स्टूडेंट्स है सर। ठीक है, ठीक है। हम लोग का क्या एग्जाम चल रहा है सर अभी? स्टूडेंट्स का क्या एग्जाम चल रहा है सर अभी? हाँ एग्जाम है ना अभी। ओह, अच्छा अच्छा। 12 सितंबर को एग्जाम। मैं सभी क्लासेस का सर? हाँ सबका। अच्छा, तो कितना दिन तक चलेगा वो एग्जाम? एग्जाम चलते वक्त क्या क्लासेस बंद रहना चाहिए ना, क्या बंद होगा कि नहीं होगा, आपको पता है कुछ सर? हाँ शिवास महाराज से एक बार बात कर लीजिए ना, वो एग्जाम अगर चल रहा है तो आप मतलब इनको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बात कर लेंगे।